इसी सिचुएशन में कल दो आयोग, जातीय आयोग, एक है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और दूसरा है नेशनल वीमेन कमीशन। इसका फैक्ट फाइंडिंग टीम कल मुर्शिदाबाद की शमशेरगंज, स्तुति, रघुनाथगंज का दौरा करके गया। उसके बाद पश्चिम बंगाल की महामहिम राज्यपाल सीवी आनंद बोस भी काफी सारा जगहों का दौरा किया। आखिर लोग क्या बताया उनको, चलिए सीधा एक बार देख लेते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम मुर्शिदाबाद के पीड़ितों से मिलने पहुंची। वहां जाकर पीड़ित महिलाओं का दर्द सुना। इस दौरान महिलाओं ने उनके गले मिलकर रोते रोते जो बातें कहीं वो हृदय विदारक है। कुछ महिलाएं को रोते रोते सड़क पर लेट गईं। इन्हें अभी भी ये डर सता रहा है कि कहीं कोई कट्टरपंथी आकर ये ना कह दे कि हमें तुम्हारे साथ खून की होली खेलनी है। महिलाओं ने कहा कि बदमाशों ने उन्हें धमकी दी है। हम लोग बोले कि यहाँ से मत निकलो, यहाँ से कोई झगड़ा वगड़ा नहीं चाहिए। तो ऊपर से निकल आके गंदी गंदी गाली, यही बोला कि हाँ खून का होली खेलेंगे। सामने उस तरफ बकरी ईद चला है, बकरी ईद में हम लोग हिंदू लोग के काट के क्या ही बोल सके, बहुत टेंशन में हम लोग। जिस देश में 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू रहते हों, वहाँ ऐसा डर हमारे सिस्टम के चेहरे पर किसी तमाचे के जैसा है। सच ये भी है कि कुछ हिंदू परिवार वापस अपने घर आ गए हैं, लेकिन भी ये खौफ के साए में जी रहे हैं। राज्यपाल कोलकाता लौट चुके हैं, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन दिल्ली लौट गए हैं, राष्ट्रीय महिला कमीशन आज राज्यपाल से भेंट करेंगे, उसके बाद दिल्ली लौट जाएंगे। फिर आखिरकार ये जो डिमांड्स है, ये जो दावा है, वो दावा कितना हद तक पूरा हो पाएगा। कल जब 2 कमीशन और राज्यपाल आए थे तो आपने कहा था आपको यहाँ पे बीएसएफ का कैंप चाहिए, आपको ये चाहिए, आपको वो चाहिए। कितना दूर तक, कितना हद तक आपका ये जो डिमांड है वो पूरा हो पाएगा, क्या लगता है? सर, मैं एक बात बोलना चाहिए, ये पहली बार यह नहीं हुआ है, ये घटना पुनरावृत्ति हो रहा है। क्यों हम बार बार हो रहा है? क्यों एक बार एनआरसी के चलते ये हुआ, एक बार नूपुर शर्मा जो दिल्ली में क्या बोला इधर हुआ, तो ये बार बार हो रहा है। बार बार खतरे में हिंदू महिला है। दीदी आप बताइए, आप चाहती क्या है? वो तो हमको कल पता चल चुका है कि आप यहाँ पे कैंप चाहती है, बीएसएफ कैंप चाहिए, कितना हद तक ये हमें, और हमें केंद्रीय के शासन चाहिए। हमें यहाँ पर नारी का सुरक्षा कभी मतलब क्या बिंदु तक भी नहीं है। हमारा जो नारी जो मुख्यमंत्री है उसको तो हमारा कोई पता कोई भी नहीं चाहिए। यहाँ पश्चिम बंगाल में हमारे मुर्शिदाबाद धुलियान में क्या हो रहा है उसे तो हमें सिर्फ एक आए हो एक जाओगे, बस यही बात हमें बार बार सुनाई दे रही है। हमें सुरक्षा चाहिए, बस हमें सुरक्षा। हम घर के अंदर एक 5 साल का बच्चा को लेकर हम रहे थे, लाठी दंगाबाजी पत्थर की बारिश जब हो रहे थे ना, तब हम क्या करें? पुलिस प्रशासन बेबस लाचार माँ, उसके साथ 5 साल का बच्चा, घर में पथराव हो रहा है, स्टोन पेल्टिंग हो रहा है, घर में तोड़फोड़ हो रहा है। फिर क्या किया आपने? भागा? हम भागे, छाद से 4 छाद हम पार करके घर से भागे और एक घर पे आश्रय लिए। पर माथे पर एक ईंट का बारिश हुआ तो हमें कुछ नहीं दिखा, हम कहाँ जाए? तब तो हमारा घोष पाड़ा। महिलाओं को चेतावनी दी जा रही है, महिलाओं को होशियारी दिया जा रहा है, महिलाओं को बोला जा रहा है कि घर में जब पुरुष बाहर होंगे काम के लिए तो फिर से उनको देख लेंगे। आखिर क्या चल रहा है पश्चिम बंगाल की मुर्शिदाबाद में, चलिए एक और पैकेज देख लेते हैं। 4 गो आदमी उठ गया था, उठ के बोल रहा है तुम लोग को लेप करेंगे। उस टाइम हमारा हस्बैंड नहीं था, वो लात मारता है, बाहर से लात मारता है। कितना तलवार निकल के लेके आया, तलवार पत्थर निकल के लेके आया है। हम लोग को मार देगा, वो लोग नहीं छोड़ेगा, हम लोग को यहाँ पर बचने नहीं देगा, आग लगा देगा हम लोग को यहाँ पर। हम लोग नहीं खा पी रहा है, हम लोग को हमारा लड़की अज्ञान हो गया था, बेहोश हो गया था हमारा बड़ा लड़की। उस टाइम मेरा हस्बैंड नहीं था, 3 गो लड़की थे हम लोग अंदर। बोलता है तुम लोग को निकालेंगे, रेप करेंगे, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग कहाँ जाएंगे? बोलिए, आप लोग बोलिए। इस महिला ने जो भी कहा वो सुनकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 11 अप्रैल का मंजर क्या होगा। कानून की दुहाई देने वाली पुलिस कट्टरपंथियों के आगे नतमस्तक थी और लोग डर के साए में रहने को मजबूर थे।